Attachments, attachments, attachments. I don't like them. I avoid. But attachments likes me. I can't avoid. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस चैनल की पहली वीडियो है और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम ये आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और इस सीरीज का जो पहला टॉपिक है वो है अटैचमेंट्स के बारे में। जब आप किसी से अटैच हो जाते हो, क्या होती है अटैचमेंट। आपको अटैचमेंट किसी पर्सन से भी हो सकती है, आपको अटैचमेंट किसी चीज से भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग। जैसे बॉयज को अटैचमेंट होती है उनकी बाइक से, गर्ल्स को अटैचमेंट होती है उनके शॉपिंग से या फिर टेडी बियर, समथिंग लाइक दैट। सो अगर आपको नॉन लिविंग थिंग से अटैचमेंट हो रही है तो उससे डरने की बात नहीं है, वो आपको पेन नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको किसी पर्सन से अटैचमेंट हो गई है या होने वाली है तो जरा समझ जाइए क्यों। क्योंकि अगर केस है रिलेशनशिप का तो पेन मिल सकता है, और अगर वन साइडेड फीलिंग है तो ज्यादा मिल सकता है। क्योंकि जब आप किसी पर्सन से अटैच होने लगते हो तो आप उस पर डिपेंड हो जाते हो, और जब आप डिपेंड हो जाते हो तब कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपको हर्ट कर देते हैं। सो ये तो बात हो गई अटैचमेंट की। अब एक बार बात करते हैं हाउ टू ओवरकम अटैचमेंट्स। एडिटर साहब लगा देना। अब हम बात करते हैं कि हम अटैचमेंट से दूर कैसे हो सकते हैं। अगर आपको किसी पर्सन से अटैचमेंट है एंड आप एक रिलेशनशिप में थे तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपको एकदम से डिटैच होना है उस पर्सन से, आप अटैच हो रखे हो, आपको डिटैच होना, तो आप क्या करोगे, कांटेक्ट कम कर दो उस पर्सन से, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस रखो। सेल्फ रियलाइजेशन ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। सेल्फ रियलाइजेशन, आपको खुद रियलाइज होना चाहिए। और दूसरी चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी खुद की इतनी बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए एटलीस्ट कि अगर आपको कोई पर्सन हर्ट कर रहा है आप उसे जाके बोलो कि आप हर्ट कर रहे हो। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या वन साइडेड फीलिंग में आपको हर्ट हो रहा है तो आपको उस पर्सन से दूर होना पड़ेगा। खुद पे फोकस करो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि आपको उस पर्सन की याद आती है या उसके ख्याल आते हैं तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो। सबसे सिंपल बात है, जो भी आपके डे टू डे टास्क है उनको करो। अगर उसमें भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो कोई आप स्किल सीख सकते हो। कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो जिसमें आप अपने आप को एंगेज रखो। म्यूजिक सुन लो, अच्छा म्यूजिक सुनो, एनर्जेटिक म्यूजिक सुनो, खुद पे वर्क करो। ये एक तरीके का सॉल्यूशन है अटैचमेंट्स के लिए। अगर आप डिटेल में थोड़ा सा बात करें कि सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि आपको खुद पे फोकस करना है, तो आपको खुद पे फोकस करना है। खुद पे मतलब अपने गोल्स पे। जो आपके गोल्स हैं आपकी लाइफ के, क्या है कि अगर आपको पैसा कमाना है ज़्यादा, या फिर आपको एक प्रॉपर फील्ड में अच्छा बनना है। जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, आजकल बहुत कम रह गए हैं लेकिन होते हैं, जैसे सीए बनना है, सीएमए बनना है, या फिर आपको लॉयर बनना है, कुछ भी बनना है, तो ये आपका एम है। ये आपको गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है, वो तो एक अलग ही चीज़ है। उसके लिए तो आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, और फिर आपके लाइफ में इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। तो खुद पे फोकस करो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज, फोकस करते हुए भी, ये चीज मेरे खुद के साथ भी हुई है इसलिए मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ। मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व भी करा है। साइकोलॉजी समझना मेरे लिए सबसे एक तरीके से मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है, लोगों की साइकोलॉजी समझना और ओवरऑल साइकोलॉजी को समझना बहुत अच्छी चीज होती है। तो अगर मैं आपको बात करूं कि आपको खुद पे फोकस करना है, क्यों फोकस करना है, उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी दुनिया की नजर में। एक होता है ना सोसाइटी नॉर्म, सोसाइटी स्टैंडर्ड। जैसे सोसाइटी स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं शायद फिट नहीं दिखता, सोसाइटी स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई लड़की गोरी नहीं है, कोई लड़की काली है, कोई लड़का हाइट में कम है, कुछ भी जो भी दिक्कतें हैं ये सब सोसाइटी के हिसाब से हैं। तो आप कहीं ना कहीं इतना कर सकते हो अपनी लाइफ में कि जो आपके गोल्स हैं उन्हें आप अचीव करके सोसाइटी की तरह भी, सोसाइटी के हिसाब से भी अच्छे दिख सकते हो। और अगर आपको नहीं दिखना, सिर्फ अपने लिए करना है, तो वो बेस्ट है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको अंदर से मोटिवेशन आए कि आप काम करना है। काम करते हुए, अपने गोल्स पर वर्क करते हुए भी अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो उसके लिए मैंने आपको सेकंड चीज बताई है, म्यूजिक सुनो। म्यूजिक से बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। म्यूजिक वैसा नहीं सुनना रोमांटिक सैड ये सब नहीं सुनना, म्यूजिक सुनना है एनर्जेटिक म्यूजिक सुनना है। या फिर आप पॉडकास्ट देखो, आजकल तो भरे पड़े पॉडकास्ट, कोई मोटिवेशन वीडियो देखो, आप कुछ भी ऐसा आप देखो जिससे आपको एक तरीके का बूस्ट मिले मोटिवेशन के लिए। और ये आप सिर्फ 21 डेज करके देखो। कोटा फैक्ट्री आपने सीरीज देखी होगी, उसमें बोलते हैं जीतू भैया कि सिर्फ 21 दिन करना है। मैं सच बता रहा हूँ,
21 दिन में कोई भी आदत सच में लग सकती है, सच में छूट सकती है। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है अपनी लाइफ के अंदर किसी और चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फोन यूज करने की ज्यादा आदत होती है, तो अगर आप 21 डेज तक फोन को मिनिमम यूज करोगे तो आपको उसकी हैबिट कम हो जाएगी। ऐसे ही आपको खुद पे फोकस करना है, सिर्फ 21 डेज ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिख देना कि मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ऑनेस्टली 21 डेज एटलीस्ट ट्राई करना है। उसके बाद अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट्स में बताना, और ज्यादा डिटेलिंग में बात करेंगे, प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा वाइड फोकस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए, स्पेशली उनके साथ जो पीड़ित हैं, जो इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ पे फोकस करना है। अगर आप मेल हो, ये बात मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, अगर आप मेल हो और आपकी एज 21-22 प्लस है तो आपको अपने ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा, आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। इवन अगर आप फीमेल हो और आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो भी आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी और से अटैच्ड हो तो खुद से अटैच हो जाओ, किसी और से डिटैच होके खुद से अटैच हो जाओ। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।